स्वभावाय भावाय भावांतरक्षिते वंदितु सर्व सिद्धे गुमचल मणो भवं गदिं पत्ते बोछामि समय पाहु सुध केवली आचार्य कुमकुम देव द्वारा रचित ये समय सार नामक समागम है और इसमें 32 नंबर की गाथा पर कल हमने चर्चा करी। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वह निश्चय स्तुति का है। निश्चय माने यथार्थ और व्यवहार माने अयथार्थ। ये तो सब लोग जानते ही है ना, है ना। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है माने निश्चय में ऐसा है नहीं। व्यवहार माने उपचार, ठीक है ना। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, तो शरीर के माध्यम से जो स्तुति की जाती है वह भगवान की स्तुति नहीं है। ये बात पहले कह दी। फिर प्रश्न ये होता है कि भगवान की स्तुति क्या है ना। तो उसके उत्तर में यहाँ पर 3 गाथाएं हैं, 31, 32, 33, जिसकी अपनी 2-3 दिनों से चर्चा है। अब यदि मैं प्रश्न पूछूं तो क्या आप बताने के लिए तैयार हैं? कैसे ही प्रश्न बन सकता है, जघन्य स्तुति, मध्यम स्तुति और उत्कृष्ट स्तुति क्या है? यह अपन ये पूछते हैं कि जघन्य स्तुति किसके अभाव में प्रकट होती है? जघन्य स्तुति किसके अभाव में प्रकट होती है? कोई हाथ खड़ा करके बताएंगे? अमित जी बताएंगे, और कौन बताएगा? अमित जी का हाथ खड़ा हुआ है, और किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है? और कोई नहीं बताएंगे? भैया आपका हाथ खड़ा नहीं हुआ, क्या बात है? हिंदू भाभी, स्वाति, चलो अमित भैया बताओ। ये गायक शंकर दोष से होती है। ये गायक शंकर दोष से होती है, जघन्य स्तुति होती है। का भाव होता है। जघन्य स्तुति का अभाव होता है, ये गायक का भाव होता है, शंकर दोष का भाव होता है। देखो आपका उत्तर व्यवस्थित नहीं आया। ये गायक शंकर दोष के अभाव से पहले नंबर की जघन्य स्तुति होती है, ये ऐसा व्यवस्थित उत्तर आना चाहिए। अब जैसे अपन कहें कि मध्यम कहो या दूसरे नंबर की स्तुति कहो, तो दूसरे नंबर की स्तुति कैसे होती है, ये प्रश्न है। और कौन बताएगा? भाव के शंकर दोष को दूर करके। हाँ, बहुत बढ़िया। मोह को दूर करके। नहीं, आप क्या कह रहे हो? हाँ, मानसी तुमने क्या कहा? भाव का भाव के शंकर दोष को दूर करके, परिहार करके मध्यम स्तुति होती है। भाव्य भावक शंकर दोष के अभाव पूर्वक दूसरे नंबर की स्तुति है ना, ऐसा। और तीसरे नंबर की जो स्तुति है भाव्य भावक भाव के अभाव से, है ना। दूसरे नंबर में शंकर है और तीसरे नंबर में भाव है। भाव्य भावक भाव के अभाव से तीसरे नंबर की या उत्कृष्ट
उत्तम स्तुति होती है, ऐसा। अब मैं भी ये पूछूं, पहले नंबर की स्तुति कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक, दूसरे नंबर की स्तुति कौन से कौन से, और तीसरे नंबर की स्तुति कौन से कौन से, कोई बताएगा? वाह, बहुत बढ़िया। पहले जगन्य स्तुति एक 4 से सेकंड पहले, 7। हाँ 4 से मैं जिससे पूछूं, नहीं जिससे पूछूं, विक्की भैया का हाथ खड़ा हुआ है, मानसी का हाथ खड़ा हुआ है ना? सुधा भाभी जी का हाथ खड़ा नहीं हुआ, क्या बात? चलो हाथ खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। अमिता जी आपका हाथ खड़ा होगा? अमिता जी आप बताओगे? नहीं भाई साहब। चलो वेरी गुड, बबीता का हाथ खड़ा हो गया। भाई साहब, हाँ मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो 3 प्रकार की स्तुतियां होती हैं, वो कौन सी स्तुति किस गुण स्थान में होती है? प्रश्न ये है ना, कौन सी स्तुति किस गुण स्थान में होती है, हमारा ये प्रश्न है। अब समझ में आइए आपको? हाँ, आ गया स्वाति। चलो प्रश्न समझ में आ गया। चलो विक्की भैया आप बताओ। ये चौथे से छठे गुण स्थान में, तो चौथे से छठे गुण स्थान में, चौथे से छठे में तो जघन्य, तक, जघन्य, हाँ, और 7वें से 11वें तक मध्यम, और उससे ऊपर गुण स्थानों में उत्कृष्ट। तो ऊपर के कौन से गुण स्थान तक? 12वां 13वां, कौन से गुण स्थान? 12वां और 13वां गुण स्थान जी। चलिए बहुत बढ़िया, आपका उत्तर 99% सही है, 1% केवल कमी है उसमें, और जब सही उत्तर सामने आएगा तो आप मिलान कर लेना। चलो बबीता तुम बताओ। बबीता बताओ। अरे यार क्या हो गया, नेट चला गया भाई साहब। नहीं आवाज आ रही है? हाँ नहीं आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। बबीता बताओ। चौथे से 7वें गुण स्थान तक की स्तुति जघन्य स्तुति है। तो 8वें स्थान तक, 7वें गुण स्थान तक, चौथे से 7वें। अच्छा चलो चौथे से 7वें तक जघन्य हो गई। हाँ 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक मध्यम स्तुति। आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज कट रही है, चलो छोड़ दो। अच्छा आपकी आवाज कट रही है। लता जी आपने हाथ खड़ा किया था? हाँ भाई ये हाँ जी। हाँ बताओ। चौथे से 7वें गुण स्थान तक जघन्य स्तुति, वेरी गुड। 8वें से 11वें गुण स्थान तक मध्यम, और 12वें गुण स्थान वाले उत्कृष्ट स्तुति करते हैं। मानसी तुम बताना एक बार। मानसी हाँ। भैया चौथे से 7वें तक तो जगन्य स्तुति, हाँ और 8वें से 11वें तक मध्यम स्तुति, 12वें गुण स्थान वालों की निश्चय स्तुति, 12वें गुण स्थान और ऊपर वाले गुण स्थान, 12वें से नीचे वालों की व्यवहार स्तुति, 12वें गुण स्थान वालों की 12 गुण स्थान से ऊपर, 12वें गुण स्थान, 12वें और 12वें से ऊपर वाले, 12वें गुण स्थान से ऊपर वाले, 12वें से ऊपर वाले, 13वें और 14वें वालों की निश्चय है ना? नहीं मेरे हिसाब से तो 12 गुण स्थान वाले आने चाहिए, 13वें 14वें तो खुद ही केवली है। भैया जी आपने ना वो आगे वाला बताया नहीं था, उत्कृष्ट स्तुति वाला। नहीं बता तो दिया था, जो मैंने बताया मैं वही पूछ रहा हूँ। इतना ये मैंने बता दिया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भले ही क्या है
भाव्य भावक भाव के अभाव से जो स्तुति का स्वरूप है वो अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये मैं बता चुका हूँ, कल मैंने बताया था। अभी तक किसी का भी पूरा सही उत्तर नहीं आया। अब आप बताना भाई साहब क्या करें। सातवें गुणस्थान से उत्कृष्ट स्तुति से एक सेकंड, अरे भगवान अभी एक सेकंड, मैं किसी और से, हाँ हाँ तुम क्या कह रहे हो। 12वें से 14वें तक, वेरी गुड। चलिए, यानी स्वाध्याय में, हाँ अभी जो बहन जी बोल रही थी वो क्या कह रही है, अब क्या कह रही है। हाँ, जिनकी आवाज आ रही थी वो क्या कह रही है। चलो कोई बात नहीं, आप नोट कर लो जो नोट करते हैं। चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक गे गायक संकर दोष के अभाव में जो स्तुति होती है वह चौथे से 7वें तक होती है, पहले नंबर की स्तुति। दूसरे नंबर की जो स्तुति होती है वह 8वें से लेकर 11वें तक जो उपशम श्रेणी मानी जाती है, उपशम श्रेणी जिसमें मोह का उपशम होता है। 8वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक उपशम श्रेणी मंडने का जो काल है, जहां मोह का उपशम होता है, मोह का क्षय नहीं होता है, उसका नाम दूसरे नंबर की निश्चय स्तुति है। इसके बाद तीसरे नंबर की 8वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक, इसमें सब लोगों ने गलती करी है। 8वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो छपक श्रेणी मानी जा रही है, छपक श्रेणी मानना माने जिसमें मोह का क्षय किया जा रहा है। पहले वाले में जो उपशम श्रेणी बनती है 8वें से लेके 11वें तक, उसमें मोह दबता है, ठीक है, नाश नहीं होता है। और छपक श्रेणी में 8वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक मोह का क्षय होता है। तो जहां मोह का क्षय होता है तो वह तीसरे नंबर की निश्चय स्तुति है। और जिन लोगों ने ये कहा 12वें के बाद कोई स्तुति नहीं है, 12वें के बाद तो स्तुति का फल है, माने जो स्तुति की जाती है तो उस स्तुति का पूरा की पूरा फल है। अब क्या है कि स्तुति होती है साधक दशा, क्या कहा, स्तुति होती है साधक दशा में। तो चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक साधक दशा है। जो अरहंत और सिद्ध अवस्था है वह तो साध्य अवस्था है, वह तो परिपूर्ण अवस्था है, तो उसमें स्तुति करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। इसलिए जो स्तुति है निश्चय स्तुति चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक होती है। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रश्न? वैसे एक बात तो है, प्रश्न यदि नहीं पूछो ना तो नहीं पता चलता कि किसको कितना तैयार हुआ है, किसको कितना समझ में आया है। प्रश्न पूछने से पता चल जाता है। मैं तो सोचता कि हमने बता दिया तो आपने समझ लिया, चलो आगे चलते हैं, तो ये भूल निकल जाती है। और मैं प्रश्न इसलिए नहीं पूछता कि कहीं ऐसा ना हो प्रश्न पूछने से ये सब भागने लग जाए। प्रश्न पूछना खतरनाक भी तो है ना, है। चलो, अब किसी को कोई क्वेश्चन, जो भाई ये बात क्लियर हो गई ना सब लोगों को, है ना। चलो अब अपन आगे चलते हैं। हेलो पंडित जी, हाँ हाँ, एक बार तीसरी वाली बता दीजिए, कौन से मैं सुन नहीं पाई थी। तीसरे वाले स्तुति जो है 8वें गुण स्थान से लेकर 12वें स्थान तक, इसमें है ना 11वां गुण स्थान नहीं आएगा। 8वें से जब 12वें तक अपन कह रहे हैं तो 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, है ना, जो छपक श्रेणी मानी जाती है जिसमें कर्म का क्षय करते हुए चलता है ये जीव,
तो 11वां गुण स्थान नहीं आता। और जो मोह को दबाते हुए चलता है, क्षम करते हुए चलता है, तो 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान और 11वां गुण स्थान, ऐसे ये उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थान होते हैं, है ना। जो मोह को दबाकर चलेगा उसको 11वें गुण स्थान से वापस ही आना पड़ेगा, वो 11वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता, वो दबा के लेके जा रहा है ना, ऐसा। अब ये भी आपको समझ में आया होगा कि सच्ची स्तुति क्या है ना। हम तो क्या है, हम क्या सारी दुनिया भगवान की स्तुति करती है। कैसे करती है? बस मंदिर जाती है और शाम को तो बस केवल दिया जलाना और एक तुमसे लागी लगन पढ़ना, बस ठीक है। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा और मेटो मेटो जी संकट हमारा। एक दिया जलाया और भगवान की स्तुति हो गई, हमने ये मान लिया भगवान की स्तुति हो गई, है ना। तो समय सार पढ़ने से हमें पता चला सच्ची स्तुति क्या है, भगवान की आज्ञा मानना। जैसी भगवान की आज्ञा है वैसा भगवान की आज्ञा का पालन करना, उसका नाम ही सच्ची स्तुति है, समझ में है ना। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ऐसा। अब इसमें ना बहुत सारी बातें आती है ना। भगवान ने जैसा जैसा कहा है, माने हमें क्रम से कैसे आगे बढ़ना है। जैसे भगवान ने कहा अनछना पानी नहीं पीना, तो अनछना पानी नहीं पीना ये भी भगवान की स्तुति है। भगवान ने कहा जमीकंद नहीं खाना, तो जमीकंद नहीं खाना भी भगवान की स्तुति है। भगवान ने कहा कि स्वाध्याय करना, सामायिक करना, ठीक है, देव दर्शन करना, तो ये सब काम करना भी भगवान की स्तुति है ना। हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर तो चले नहीं, उनकी एक भी बात ना माने और खाली आरती उतारते रहे, अर्घ चढ़ाते रहे, अभिषेक करते रहे, तो ये कोई भगवान की स्तुति है क्या? मान लो हमारे पिताजी का गला सूखा जा रहा है, प्यास लग रही है, और वो कहते हैं बेटा एक गिलास पानी पिला दो, और हम उनके पैर दबाए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी आरती उतारे जा रहे हैं, या हम कहें कि उनकी प्रशंसा करे जा रहे हैं, पिताजी आप बहुत महान हो, आपने हमारे को इस लायक बनाया है, आज हम कहाँ खड़े हैं, आज तुम्हारी वजह से हैं, गीत गाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं बेटा एक गिलास पानी पिला दो। तो वो गीत गाना सही है कि नहीं है ना। भगवान की प्रशंसा करे जा रहा है, तो भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहा है, ऐसा। इस प्रकार पेज नंबर है 66 पे 32 नंबर की गाथा पूरी हो गई, ठीक है, अभी अपन ने पूरी पढ़ ली थी। इस प्रकार भाव्य भावक भाव के संकर दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्तुति है, दूसरे नंबर की निश्चय स्तुति कहलाती है। इस गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है। गाथा में आप देखोगे ना, जैसे जो मोहम जनिता, जो मोह को जीत कर, गाथा में लिखा है ना, जो मोहम तू जनिता, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं इसके स्थान पर, मोह के स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म नौकर्म, मन वचन काय रखकर 11 सूत्र व्याख्यान करना और श्रोत्र, चक्षु, ध्यान, रसन तथा स्पर्शन, इन 5 के सूत्रों को इंद्रिय सूत्र के द्वारा अलग व्याख्यान रूप करना। इस प्रकार 16 सूत्रों को भिन्न भिन्न व्याख्यान रूप करना और इस उपदेश से अन्य भी विचार देना। माने क्या है, अब यहाँ पर मोह के स्थान पर
जो क्रोध तू जड़ितता, जो रागम तू जड़ितता, जो द्वेषम तू जड़ितता, माने राग को जीतकर, द्वेष को जीतकर, क्रोध को जीतकर, मान को जीतकर, लोभ को जीतकर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 गाथाएं बन सकती हैं। माने हमने जो मोह कहा है तो आप अकेले मोह को नहीं लेना, ऐसे 16 की 16 जो क्रोध मान माया लोभ आदि कसाए हैं, 5 इंद्रियां हैं, राग द्वेष है, मन वचन काय है, इन सब को भी आप लगा लेना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अकेले मोह को थोड़ी ना, राग को भी जीतना है, द्वेष को भी जीतना है, क्रोध मान माया लोभ को भी जीतना है, 5 इंद्रियों को भी जीतना है, मन वचन काय को भी जीतना है, ऐसा। अब भावार्थ, भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भव्य रूप होता है। देखो जैसे क्या है, ये ज्ञायक ये परस्पर सापेक्ष है। जहां ये आएगा ना तो वहां ज्ञायक कहलाएगा ये आत्मा, है ना। ये की अपेक्षा से आत्मा को ज्ञायक कहा जाता है। वैसे ही भावक की अपेक्षा से आत्मा को भव्य कहा जा रहा है। मोह है ना, मोह, तो मोह के उदय से जब आत्मा उस मोह भाव रूप परिणमित होता है तब वह आत्मा भावक कहलाता है ना। तो क्या कहा, भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भव्य रूप होता है, माने राग रूप होता है, केश रूप होता है, क्रोध रूप होता है, मान रूप होता है, ऐसा। उसे भेद ज्ञान के बल से अनुभव करने वाले चित्त मोह जिन है। क्या कहा, भले राग के उदय से आत्मा राग रूप परिणमित होता है, लेकिन भेद ज्ञान के बल से जो लोग इस आत्मा को भिन्न जानते हैं, भिन्न अनुभव करते हैं, ठीक है, वे जित मोह कहलाते हैं। समझ में आया ना? जित मोह माने जिसने मोह को जीता है, जित मोह माने जिसने मोह को जीता है, उसका नाम जित मोह है। हाँ, है ना। तो क्या कहा, वे जित मोह जिन कहलाते हैं। पहले वाले क्या कहलाते थे, जितेंद्रिय जिन, जिसने जितेंद्रिय जिन, जिन्होंने ये ज्ञायक संकल्प को दूर किया है, वे जितेंद्रिय जिन कहलाते हैं। अथवा जिन्होंने भेद ज्ञान के बल से इंद्रियों से आत्मा को अलग जाना है, वो जितेंद्रिय जिन। और जिन्होंने भेद ज्ञान के बल से मोहों से भिन्न अपने आत्मा को जाना है, उसका नाम है चित मोह जिन, है ना। यहाँ ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए, जो बात अभी अपन कर रहे थे ना, श्रेणी चढ़ते हुए, अभी अपन कौन से नंबर की सूची की बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर में क्या आ रहा है, श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में ना रहे और जो अपने बल से उपशमादि करके माने दबाकर, इसका उपशम करके, मोह का उपशम करके, है ना, आत्मानुभव करता है ना, रागादि भाव को उपशम करके, दबा करके, श्रेणी चढ़ते हुए आत्मा का अनुभव करता है, उसे जित मोह कहा है। यहाँ मोह को जीता है, उसका नाश नहीं हुआ है ना, नाश नहीं हुआ है। तो नाश नहीं हुआ है माने क्या, उसको दबाया है, ठीक है ना, क्षय नहीं किया है, अभाव नहीं किया है, उसको दबाया है। देखो मोह का नाश होने पर जितनी निर्मलता होती है ना, उतनी निर्मलता मोह को दबाने पर भी, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि वो मोह दबा हुआ है और चाहे जब मर्जी उदय में आ सकता
कैसे, देखो जैसे क्या है कि दो कांच के गिलास हैं, एक कांच के गिलास में पानी बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें कोई मैल नहीं है, पानी बिल्कुल स्वच्छ है, एक कांच का गिलास, ठीक है। दूसरे कांच के गिलास में पानी है लेकिन उसमें है ना नीचे मिट्टी बैठी हुई है, माने रेता बैठा हुआ है, रेता, रेता समझते हैं ना आप, रेता है और वो बैठा हुआ है। अच्छा, पानी ज्यादा साफ कौन सा है, कौन सा ज्यादा साफ है, बोलो। दोनों साफ है, पानी दोनों बिल्कुल साफ है ना। एक में तो रेता है ही नहीं और एक में रेता है लेकिन वो पूरा की पूरा नीचे बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एक में रेता बैठा हुआ है और उसका चाहे जब मर्जी उदय आ सकता है ना, ये उपशम है ना, तो वो उदय में आ सकता है। गिलास हिल गया तो, किसी ने चम्मच डाल दी तो, है चम्मच से घोल दिया तो इन अवस्थाओं में वो रेता उदय में आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, एक ने मोह को दबाया है और एक ने मोह का क्षय किया है ना, क्षय कराए, अभाव कराए, नाश किया है, ऐसा है ना। अब समझ में आई ना, उपशम और क्षय, उपशम में माने दबाना और क्षय माने अभाव है ना, ऐसा। उसे जित मोह कहा है, यहाँ मोह को जीता है, उसका नाश नहीं हुआ है। अब आते हैं तीसरे नंबर की स्तुति पर, गाथा नंबर 33। इस भाव्य भावक भाव के अभाव से निश्चय स्तुति बतलाते हैं, भाव्य भावक भाव के अभाव से। अब क्या है, भाव्य भावक भाव तो वही है ना, जो पिछले भाव्य भावक माने, भावक माने वही राग आदि का उदय, और भाव्य माने राग आदि के उदय से परिणत आत्मा, ये हो गया भाव्य। अब यहाँ पर क्या है कि भाव्य भावक भाव के अभाव से माने नाश से, जिसने अपने आत्मा को जाना है, माने मोहों का क्षय करके जिसने अपने आत्मा को जाना है, उसका नाम तीसरे नंबर की निश्चय स्तुति है। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा गाथा। जित मोहस तुजैया क्षीणो मोहो हविष्यैयाहु क्षीण मोहो नदिसो निक्षैदोहि। जित मोह साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाए है, गाथा। जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो, सत्ता में से जिसका नाश हो जाए, पहले वाले में सत्ता में से नाश नहीं हुआ था, पहले वाले में दबाया था उपशम, और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे नाश किया है। तब निश्चय के जानने वाले निश्चय से उस साधु को क्षीण मोह नाम से कहते हैं, माने क्षीण मोह नाम का 12वां गुण स्थान कहलाता है ना। 8वें गुण स्थान से मोह का क्षय करना प्रारंभ किया और 12वें गुण स्थान तक जाकर सारे मोह का अभाव करती है, जिसको अपन क्षीण मोह कहते हैं, क्षीण मोह है ना, ऐसा। ठीक है, इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके, वही पहले वाली विधि है, पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा का अनुभव करने से जो जित मोह हुआ है, माने मोह को जीता है, मोह का क्षय हुआ है, उसे
जब अपने स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न हो। मोह की संतति का, मोह की परिपाटी का आत्यंतिक माने अत्यंत विनाश हो, मोह का ऐसा अभाव हो कि फिर उसका उदय न हो। पहले वाले में क्या है, मोह दवा है, लेकिन उसका चाहे जब मर्जी उदय आ सकता है, उदय हो है ना? सकता है। लेकिन इसमें उदय नहीं आएगा। इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो, तब भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भाव्य भाव का अभाव होता है। और इस प्रकार भाव्य भावक भाव का अभाव होने से, एकत्व होने से टंकोत्कीर्ण निश्चल परमात्मा को प्राप्त हुआ, है ना? जब मोह का क्षय हो गया तो किस अवस्था को प्राप्त हो गया? परमात्मा पने को प्राप्त हो गया, है ना? वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय स्तुति है, ये तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? वो किसी को कोई प्रश्न? तीसरे प्रकार की खुलासा अपन पहले करते हैं, क्षीण मोह मतलब क्या बता दिया? पढ़ा है क्या? क्षीण मोह मतलब क्या कह रहे बता हो? दिया? क्षीण मोह का मतलब है जिसमें मोह का अभाव हुआ है, मोह का नाश हुआ है। पहले वाले में क्या था, मोह दवा हुआ, और इस वाले में मोह का अभाव हुआ है, क्षय हुआ है। ठीक है ना? भाई इतना सा बताया है, मोह का नाश करके जिसने अपने आत्मा को जाना है उसका नाम क्षीण मोह जिन है। क्षीण मोह जिन है। पूजा जी आपका है ना स्पीकर ऑन रहता है, आप बंद कर ले करो, जब आप बीच में बात करते हो ना फिर आपकी आवाज आती है। ठीक है ना? ऐसा। अब इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है ना किसी को। देखो 3 प्रकार की जो स्तुति है किसके होती है, कैसे कैसे होती है ना? विक्की भैया आप क्या पूछ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ भैया, अगर जो इनको एक एक शब्द में कहना हो तो एक तो क्षीण मोह हो गया। हेलो, क्या? अगर जो इनको एक एक ही शब्द में कुछ कहना है, मैं ये कह रहा हूँ इनको एक एक शब्द में कहना हो, एक एक शब्द में कहना हो तो एक स्तुति तो क्षीण मोह हो गई, एक उपशम मोह हो गई। हाँ। और उसको क्या कहेंगे? प्रमत, हम अप्रमत कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? चौथे से सातवें को नहीं, जितेंद्र एक स्तुति हो गई जितेंद्रिय जिन, एक हो गई जित मोह, और एक हो गई क्षीण मोह। पहले तो इसको ठीक करो आप, ठीक है ना? पहले नंबर की जितेंद्रिय जिन, जितेंद्रिय जिन चौथे से सातवें के सब, चौथा से सातवां। हाँ, चौथे से सातवें तक। दूसरी हो गई जित मोह, जित मोह 8वें से लेकर 11वें तक। और तीसरे नंबर की हो गई क्षीण मोह, क्षीण मोह 8वें से लेकर 12वें तक। ऐसा। ठीक है भैया, ठीक है ना? ओके। और अभी आप जो कह रहे थे प्रमत अप्रमत, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। क्योंकि प्रमत में पहले गुण स्थान से चालू हो जाएगा, पहले गुण स्थान से, और अप्रमत में 14वें गुण स्थान तक आएगा। आप कह रहे हैं प्रमत अप्रमत, तो प्रमत अप्रमत ले नहीं सकते। फिर तो क्या होगा कि पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक 14 गुण स्थान शामिल हो जाएंगे। लेकिन हमें साधक दशा लेनी है। साधक दशा होती है 4थे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक, इसलिए हमें ये अलग अलग ही लेना पड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। एक बार और, चौथे से सातवें तक जितेंद्रीय मोह, जितेंद्रिय जिन, जितेंद्रिय जिन, जितेंद्रीय जिन, और
हाँ। 8 में से 11वें तक जित मोह। जित मोह। हाँ। हाँ। और 8 में से 12वें तक क्षीण मोह। क्षीण मोह। क्षीण मोह। ठीक है, हो गया। हाँ। देखो आज आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कल हम पूछेंगे तो आपत्ति हो जाएगी यदि आप कल नहीं बता पाए। आज आप पूछो, हम बताएंगे, कल हम पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ भी पूर्व कथनानुसार मोह को बदलकर राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ग्रहण, रसन, स्पर्शन, इन पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान और इस प्रकार के उपदेश से अन्य भी विचार। भावार्थ: साधु पहले अपने बल से भाव के द्वारा मोह को जीत कर, फिर जब अपनी महासामर्थ्य से, महापुरुषार्थ से मोह को सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तब वे क्षीण मोह जिन कहलाते हैं। ठीक है, सरल है। अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार रूप स्तुति के अर्थ का कलश रूप काव्य के, अब अमृतचंद्र आचार्य जो यहाँ तक चर्चा चली 3 गाथाओं में, और उससे पहले से चर्चा चालू हो गई थी, लगभग 25-26वीं गाथा से ये चर्चा प्रारंभ हुई थी। तो अब उसका सारांश कह रहे, सार रूप में कह रहे अमृतचंद्र आचार्य। कलश नंबर 27। एक व्यवहार को न पुनः कायात्मनो निश्चया, स्तोत्रम व्यवहार को वपुषा, स्तोत्रम निश्चयतो भवति, नीचे श्लोकार्थ है, अपन श्लोकार्थ देख रहे हैं। शरीर और आत्मा के व्यवहार में से एकत्व है, किंतु निश्चय ऐसे नहीं है। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा पुरुष का स्तवन व्यवहार में से हुआ कहलाता है, निश्चय में से नहीं। निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। ये बहुत मार्मिक लाइन है। निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है ना। देखो हमें है ना भगवान के चैतन्य का स्तवन करना है या भगवान के शरीर का स्तवन करना है? बोलो, भगवान के चैतन्य का स्तवन करना है कि शरीर का? चैतन्य का। तो चैतन्य का स्तवन कैसे होगा? चैतन्य से। ख्याल में है कि नहीं है? लोक में भी जब लोग बाग नदी की पूजा करने जाते हैं, गंगा नदी, तो गंगा नदी की पूजा काय से करते हैं? गंगा जल से, है ना। गंगा नदी की पूजा गंगा जल से, सूर्य की पूजा दीपक से, है ना। लोक में ऐसा देखा जाता है ना। तो ऐसे ही चैतन्य की पूजा चैतन्य से होती है। आप चैतन्य की पूजा जड़ से कैसे कर सकते हो? भूतगल से कैसे कर सकते हो? भगवान के चैतन्य की पूजा वाणी से नहीं होगी। वाणी पुद्गल है। क्या कहा? वाणी पुद्गल है। तो आचार्य ने देखो क्या कहा, चैतन्य की पूजा तो चैतन्य से होगी। और हमें क्या लगता है, हम बहुत अच्छा गाकर, बहुत अच्छा बजाकर, है ना,
है ना। भगवान की स्तुति करें, भाई जो तू वाणी वाणी है ना, वाणी पुद्गल है, तो पुद्गल से चैतन्य की स्तुति नहीं हो सकती। ख्याल में है कि नहीं? बहुत मजेदार लाइन है ये, जोरदार लाइन। समझ में आया सब लोगों को? चैतन्य की पूजा चैतन्य से, है ना। माने जीव की पूजा जीव से, पानी की पूजा पानी से, प्रकाश की पूजा प्रकाश से, रागियों की पूजा राग से। आपको कुछ मांगना है ना, रुपया पैसा सोना चांदी बच्चा बच्ची, ठीक है, जाओ रागियों के पास, मिलने का तो कुछ नहीं, झींगा ही मिलेगा, मिलना कुछ नहीं। लेकिन वीतरागी योगी पूजा तो भाई वीतराग से करो ना, वीतरागी योगी पूजा राग से क्यों करते हो? हैं? लोक में भी लोगों को इतनी अकल तो है कि इसकी पूजा कैसे की जाती है। कभी आपने एक भिखारी को भिखारी से मांगते हुए देखा है? एक भिखारी को भिखारी से मांगते हुए देखा है? क्यों? क्योंकि जिसके पास जो है नहीं वो कहां से देगा? जिसके पास जो है नहीं कहां से देगा? ऐसे ही मान लो कोई भिखारी भिखारी से मांगे तो उसका मतलब ये है मुझे भीख मांगने की भी अकल नहीं है। क्या कहा? तुझे भीख मांगने की भी अकल नहीं है, तू भीख क्या मांगेगा? इसी प्रकार से भगवान के पास जाकर तू क्या मांग रहा है ना। इसका इसका क्या मतलब है? तुझे मांगने की भी अकल नहीं है। तो है कि नहीं है? ऐसी बात है। उस चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेंद्रिय जितमोह और क्षीण मोह इत्यादि रूप से कहा वैसा है ना। अब उस चैतन्य का स्तवन कैसे होगा, ये प्रश्न है। जो अभी शब्द पूछ रहे थे ना आप लोग कि दोबारा बताओ वो शब्द कौन कौन से हैं, सब यही लिखा हुआ है ना। तो क्या कहा? नंबर 1, चैतन्य की पूजा चैतन्य से होती है। फिर उन्होंने बताया कि उस चैतन्य का स्तवन कैसे होता है, यहाँ कैसे बताया है। नंबर 1 जितेंद्रिय पने से, नंबर 2 जित मोह से, और नंबर 3 क्षीण मोह से इत्यादि रूप से कहा है वैसा है। माने ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था उसका इस प्रकार नए विभाग से उत्तर दिया है। नए विभाग से क्यों? देखो, जो अज्ञानी शरीर आश्रित गुणों के माध्यम से स्तुति करता था तो हमने उससे कहा भाई ये तेरी व्यवहार स्तुति है, जिससे स्तुति नहीं है। क्या कहा? हमने ये कहा कि जो तेरी स्तुति है ना वो व्यवहार स्तुति है, निश्चय स्तुति नहीं है। तो फिर अज्ञानी ने ये पूछा कि साहब फिर निश्चय स्तुति क्या है? तो हमने उत्तर दिया निश्चय स्तुति ये। इस प्रकार हमने नए विभाग से उसका उत्तर दिया है। नए विभाग से, व्यवहार से ये है और निश्चय से ये है। जिसके बल से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है ना। तो ये सिद्ध हो गया। यदि एक होता तो शरीर आश्रित गुणों से की गई स्तुति भी निश्चय स्तुति कहलाती, लेकिन वो निश्चय स्तुति नहीं है। निश्चय स्तुति अलग है, जो आत्मा की स्तुति है, चैतन्य की स्तुति है। व्यवहार स्तुति अलग है। तो इससे ये सिद्ध हुआ शरीर और आत्मा निश्चय से अलग अलग हैं, माने दोनों एक नहीं है ऐसा। अब फिर इस अर्थ के जानने से वेद ज्ञान की सिद्धि होती है। इस अर्थ का सूचक कहते हैं। अब जो आपने ऐसा जाना ना, ये निश्चय स्तुति है, ये व्यवहार स्तुति है, ठीक है। निश्चय से आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो ये जो भी अपनी चर्चा चली तो वो ये कह रहे हैं इस चर्चा से या निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति
को समझने से भेद ज्ञान की सिद्धि भी हो रही है, ऑटोमेटिक हो ही रही है। कैसे हो रही है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर आश्रित गुणों की स्थिति अलग है और आत्माश्रित गुणों की स्थिति अलग है। माने ये भी सिद्ध हो रहा है, वेद विज्ञान भी सिद्ध हो रहा है। अब कलश पढ़ो, कलश पढ़ो श्रुति। श्लोका सबसे नीचे लिखा हुआ है, जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय किया है। माने जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय प्राप्त किया है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जाना है, ऐसे मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग की युक्ति के द्वारा नयों की से जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, उसका अत्यंत निषेध किया है। किसका? मोहों का, है ना, अत्यंत निषेध किया है। तब अपने निज रस के वेग से आकृष्ट हुए प्रकट होने वाले निज रस का तीव्रता से, निज शुद्धात्मा के प्रति तीव्रता से आकृष्ट हुए, माने आकर्षित हुए, मुग्ध हुए जो लोग तीव्र पुरुषार्थ से अपने आत्मा के प्रति आकर्षित हुए हैं, होने वाले एक स्वरूप होकर, पहले क्या था? शरीर रूप होकर, अब आत्म स्वरूप होकर, किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त नहीं होगा। जो लोग ऐसा करेंगे, इंद्रियों से भिन्न, पर पदार्थ से भिन्न, देह से भिन्न, मोह से भिन्न, राग से भिन्न होकर अपने आत्मा का अनुभव करेंगे, तो उनका तत्काल ही सम्यक ज्ञान होगा, अर्थात क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। ऐसा भावार्थ। निश्चय व्यवहार नय के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है, अत्यंत भेद बताया है। क्यों बताया है ना? आत्मा और शरीर का अत्यंत भेद क्यों बताया है? क्योंकि अनादिकाल से ये आत्मा शरीर को ही अपना माने बैठा है ना, ये ही मैं हूं ऐसा माने बैठा है, माने शरीर ही मैं हूं। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने इसका अत्यंत भेद बताया है कि ये शरीर आत्मा से अत्यंत भिन्न है, बतलाया है। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेद ज्ञान न हो, है ना। यहाँ कैसे भेद ज्ञान की बात है? शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ऐसा भेद ज्ञान किसे नहीं होगा। दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाऊं, ठीक है, देहांत के समय में तुमको ना भूल पाऊं, आदि आदि स्मृतियों के माध्यम से हम समाधि की भावना भाते हैं। हमारा मरण कैसा होना चाहिए? समाधि पूर्वक। सब चाहते हैं ना, कौन चाहता है हाय हाय करते हुए मेरा मरण होना चाहिए? भले ही वो सारी जिंदगी हाय हाय करे और अंत समय तक हाय हाय करे। ऐसे हाय हाय करने वाले ये कहते हैं कम से कम हाय हाय करते हुए मरण ना हो। माने जीना तो हाय हाय करके चाहते हैं, लेकिन मरना हाय हाय करके कोई नहीं चाहता, है ना। ये तो निश्चित है ना। अब हाय हाय करके मरण नहीं हो, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है
कि तू आज पहले भेद विज्ञान कर। अब भेद विज्ञान माने क्या है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब तक तू ये भेद विज्ञान नहीं करे, तो यहाँ पर आचार्य कह रहे है ना, अत्यंत वेग पूर्वक विचार से भेद ज्ञान पूर्वक आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इस भेद विज्ञान के बिना बताओ समाधि हो सकती है क्या? जो शरीर को अपना मानने बैठा है ये ही मैं हूं, और भावना ये भाता है कि मेरा समाधि पूर्वक देह छूटे, कैसे हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो भेद विज्ञान है, शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये हमारी समाधि में भी सहायक है। समाधि में ख्याल में आया कि नहीं? देखो, जिसने देह को अलग नहीं किया, उसने कुछ अलग नहीं किया, कुछ भी अलग नहीं किया, फिर क्या होगा? मरते समय है ना, मान लो हमारी एक बेटी है और वो बॉम्बे रहती है, तो फिर क्या होगा? जरा उस बेटी को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, पोते पोतियों को बुलाओ, क्या होगा? हाय हाय करके मरेगा। अरे तूने शरीर से आत्मा को अलग नहीं किया तो कुछ भी अलग नहीं किया। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा? जिससे भेद ज्ञान न हो, होता ही है, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरूप से स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। कोई दीर्घ संसारी हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। क्या कहा? यहाँ पर आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, निश्चय व्यवहार से हमने आत्मा और शरीर को अलग अलग बताया है। ऐसा सुनकर के ऐसा कौन होगा जो इतनी बात सुनकर भी भेद विज्ञान नहीं करेगा, अर्थात करेगा। फिर क्या कह रहे हैं वो? कोई दीर्घ संसारी, दीर्घ संसारी माने दूर भव्य, जिसका अभी अनंत संसार बाकी है, कोई ऐसा यदि सामने बैठा होगा, उसकी तो अपन गारंटी नहीं है, माने उसको भेद विज्ञान नहीं हो तो नहीं, उसकी तो अपन गारंटी नहीं है। बाकी तो जिसका संसार थोड़ा होगा वो तो भेद विज्ञान करेगा ही करेगा। ऐसा इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने जो ये कहा था कि हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण किया। याद है आपको कौन सी गाथा में कहा था? कौन सी गाथा में कहा था कि शरीर ही आत्मा है? कौन से नंबर की गाथा थी? 19 नंबर है ना, 19 नंबर। 19 नंबर की गाथा से यहाँ तक बात आई, ठीक है? यहाँ तक इतनी गाथाओं में उसका समाधान किया है। क्या है वो? शुरू का शब्द क्या होने की गाथा का? हाँ, यह ज्ञानी कब तक रहेगा, ठीक है? ये 19 नंबर की गाथा है। लेकिन भूमिका समझ लो 19 से चालू हो गई है ना, 19 तक भूमिका चालू हो, वहां से यहाँ तक माने इतनी गाथाओं में अप्रतिबुद्ध को समझाया है कि शरीर आत्मा नहीं है। अब यहाँ से 34 नंबर की गाथा प्रारंभ हो रही है। 1-2 मिनट बचे, ठीक है ना? यहाँ से नई गाथा प्रारंभ होगी, इसलिए अपन ये गाथा कल ही प्रारंभ करेंगे। अभी अपन यहीं पर विराम देते। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है ना? कोई प्रश्न हो तो 1-2 मिनट। एक मिनट भाई साहब। हाँ बोलो। ये इसको कैसे पढ़ेंगे ना? ये जो आपने पढ़ी थी ना अभी ऊपर, एकत्वम व्यवहार तो न तु पुनः, एकत्वम व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनो निश्चया। ऐसे ये देखो, तर्ज बनानी मेरे को भी नहीं आती। नहीं तर्ज नहीं, ये जैसे आधा है ना, इस लास्ट लाइन में सेकंड में भी है आधा ना, और पता है देखो दूसरी लाइन में जो आधा न है ना वो गौण हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है? ऊपर वाली में पढ़ेंगे निश्चया निश्चया, फिर नीचे वाली लाइन में पढ़ेंगे नु स्तोत्रम,
ऐसा, आधा न गौण हो जाता है ऐसा। क्या? हाँ देखो, अब ये ना श्रुति पढ़ के दिखा रही है तो ताकि आप लोगों को भी अभ्यास हो जाएगा। हाँ बोलो श्रुति। पता है अपने को इनको पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। हाँ देखो अभी आप सुनना ध्यान से, ये 27 नंबर का कलश निकाल लो। 27 नंबर का शार्दूल विक्रीडित पढ़ रही हूँ। एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनो निश्चयान् नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्त्वतः स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चेत् स्तुत्यैव सैवं भवेन् नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबला देकत्वमात्मांगयोः। अगला मालिनी 28 नंबर का। इति परिचित तत्त्वैरात्मकायैकतायां नय विभजन युक्त्यात्यन्तमोच्चादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवाद्यकस्य स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव। श्रुति गाथा भी पढ़ के बताओ। गाथा मेरी श्रुति को बैठा लिया करो भैया। ये रोज बैठती है ना, इसकी क्लास होती है, इसकी भी भैया क्लास जी होती है। भाई साहब इनके साथ ना पढ़ा गया, बहुत ही सुंदर लगा पढ़ने में, हमको खुद ही बहुत अच्छा लगा। सही बात है। 34 नंबर की गाथा देखो, 34 नंबर की। हाँ सवे भावे जमहा पच्चखाई परितिणादूणम तमहा पच्चखाणम प्राणम नियमामुणे दव्वम। ऐसा ठीक है। हाँ वो सूचना तुम कल दे देना। चलो अभी अपन यहाँ विराम देते हैं भैया। चावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायवीयाणम नमो उवध्यायाणम नमो लोए सब साहूणम। बुलाया जाएगा। मानसी तुम कुछ कह रही थी ना।